वीडियो शुरू करने से पहले मिलिए रैमसेस द थर्ड से। रैमसे एक ऐसा इंसान था जिसके बहुत सारे दुश्मन थे। आपको यहाँ गर्दन पे बैंडेजेस दिख रहे होंगे। जब गले का सीटी स्कैन करके देखा गया तब पता चला कि ये बैंडेजेस काफी थिक है और राजा को गला काटकर मारा गया था। तो कुछ ही मिनट में रैमसेस द थर्ड की मौत हो गई थी। एंशियंट इजिप्ट में आमतौर पर राजा की सिर्फ एक ही बीवी हुआ करती थी, मगर रैमसेस द थर्ड की दो बीवियां थी, क्वीन टिया और क्वीन इसे। और एक वक्त ऐसा आया कि क्वीन टिया चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने। ये सारी बातें हमें इसलिए पता है क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है यहाँ के एक पापायरस पे। तो 3000 साल बाद हम बिना किसी डाउट के ये कह सकते हैं कि इसकी बीवी ने ही इसे मार दिया। तो ट्रेजर नंबर 8 के लिए हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ यहाँ की मोस्ट फेमस क्वीन ने राज किया था, द टेम्पल ऑफ एडफू। ये बड़ा सा टेम्पल बिल्ड किया था एक सिंगल रॉयल फैमिली ने जिसका नाम है टॉलेमिक। इन्होंने यहाँ 14 सेंचुरी बीसी से लास्ट तक राज किया और ये जगह फेमस है यहाँ के मोस्ट फेमस क्वीन क्लियोपैट्रा की वजह से। क्लियोपैट्रा उसके टॉलेमिक फैमिली के डेडली गेम का हिस्सा थी और टॉलेमिक फैमिली के दुश्मन बाहर के नहीं बल्कि उसके खुद के फैमिली मेंबर्स थे। इनफैक्ट शादी के बाद इन 12 पूर्वजों में से 7 मारे गए थे उस डेडली गेम में। तो इस टेम्पल को हम रॉयल फैमिली का सिंबल नहीं बल्कि एक सांपों का घर कह सकते हैं, जिसमें हर जनरेशन के क्लोज फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व थे यहाँ के डेडली मर्डर के गेम में। तो एडफू टेम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इजिप्ट का। अगर आप इस टेम्पल के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी बुक के अंदर जा रहे हैं। आप यहाँ ये नोटिस करेंगे कि इस मंदिर के हर जगह पर कुछ ना कुछ लिखा गया है। यहाँ का हर एक कमरा, हर एक चेम्बर, कॉलम, वॉल, ऐसी कोई भी जगह यहाँ पे मौजूद नहीं जहाँ कुछ लिखा ना गया हो। यहाँ के एक चेम्बर में इस बात का भी जिक्र है कि यह दुनिया कैसी बनी थी। इजिप्शियंस के अनुसार यह दुनिया कुछ ऐसे पावरफुल गॉड्स ने मिलकर बनाया है जो आसमान से आए थे और उन्होंने यहाँ सबसे पहले एक आइलैंड बनाया जिसे आइलैंड ऑफ एक कहा गया। 2 भगवानों ने मिलके वो आइलैंड एक तालाब के बीच में बनाया और इस दुनिया की शुरुआत भी उसी आइलैंड से हुई थी। उस आइलैंड पर 3 तरह के लोग रहा करते थे। पहले थे सेजर्स, दूसरे थे बिल्डर्स और तीसरे थे सेडबूस। किसी को नहीं पता कि सेडबूस कौन थे। तो टेम्पल ऑफ एडफू के बाद बारी है हमारे नेक्स्ट ट्रेजर नंबर 7 की, जो कि है हमारा द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीज़ा। ये अपने ज़माने की सबसे बड़ी मूर्ति थी और ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। पहली बार जब इसे डिस्कवर किया गया था तभी जमीन में गर्दन तक दबा हुआ था और हमें इसका सिर्फ चेहरा ही बाहर दिखाई दिया था। पर जब उन्होंने वहां से रेत निकाली तो उन्होंने एक अलग ही स्टैचू को वहां देखा जिसका चेहरा एक इंसान का था मगर शरीर एक शेर का। ये स्फिनिक्स आज भले ही ऐसा दिख रहा हो मगर जब ये नया बनकर तैयार हुआ होगा तब इसका यहाँ पर एक अलग ही रुतबा रहा होगा। इसे देखकर हम आज भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस जमाने में कैसा दिखता होगा। उसकी नाक और दाढ़ी कुछ इस तरह से थी, उसके चेहरे पर कुछ इस तरह से पेंट किया हुआ था और सिर पर बालों की जगह हेड ड्रेस बना हुआ था। यह स्टैचू 6 फ्लोर जितना बड़ा है और इसे शायद यहाँ के फेरोज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया होगा जो उसके पीछे पिरामिड के अंदर मौजूद है। बारी है हमारे नेक्स्ट ट्रेजर की, जो कि है अबू सिम्बल टेम्पल। ये टेम्पल रैमसेस द सेकंड ने बनवाया था जो कि इजिप्ट के ग्रेट फेरोज में से एक है। उसने इस जगह पर 66 साल तक राज किया जो कि किसी भी राजा के लिए बहुत लंबा समय होता है। रैमसे को बिल्ड करने का बहुत शौक था और ये टेम्पल बनाया ही इसलिए गया था ताकि उसके नेबर्स को एक पावरफुल मैसेज जा सके कि मैं इंचार्ज हूँ, मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना। यहाँ की दीवारें सिर्फ एक ही चीज से भरी है कि उसने कैसे हर बार अपने दुश्मनों को हराया। एक तरह से ये रैमसेस द सेकंड का ईगो था जो कि इन पत्थरों में कैद हो चुका है। तो अब बारी है इजिप्ट के सबसे पुराने पिरामिड की, जो कि है हमारा ट्रेजर नंबर 5, द स्टेप पिरामिड। स्टेप पिरामिड इजिप्ट का सबसे पुराना पिरामिड है जो कि स्फिनिक्स और गीजा पिरामिड से भी 150 साल पुराना है। इसे आप दुनिया का सबसे पहला पिरामिड भी कह सकते हो और इसकी हमारे ट्रेजर लिस्ट में होने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की जमीन। एक तरह से आप इस जगह को सिटी ऑफ डेड कह सकते हो क्योंकि आज तक इस जगह पर सबसे ज्यादा ममीज मिली, मगर सिर्फ इंसानों की नहीं। ये वही जगह है जहाँ हमें पहली बार अलग अलग जानवरों के भी मूवीज देखने को मिली, जिसमें डॉग्स, क्रोकोडाइल, बबून्स के साथ और कई जानवर शामिल थे। मगर उन सब में सबसे ज्यादा वहाँ कैट्स देखने को मिली। वहाँ इतनी सारी कैट्स की ममीज मिली जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
नो डाउट इजिप्ट में बिल्लियों का एक स्पेशल रिलीजियस मीनिंग था, नहीं तो काफरे अपने चेहरे के लिए बिल्ली को ही क्यों चुनता। पर क्या इन बिल्लियों की नेचुरल डेथ हुई है या इन बिल्लियों को मारा जाता था? इसी का पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट ने इसका सीटी स्कैन किया और इसके रिजल्ट सच में चौंका देने वाले थे। उस बिल्ली का सिर बुरी तरीके से डैमेज था और पूरी रिसर्च से ये पता चला कि इसकी डेथ इसके नेचुरल लाइफ साइकिल से बहुत पहले हुई है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इन्हें कैट गॉड्स को ऑफर करने के लिए मारा जाता था। वक्त है हमारे नेक्स्ट ट्रेजर की, जो कि हमारा ट्रेजर नंबर 4, द टेम्पल ऑफ लक्सोर। लगभग 100 सालों तक ये इजिप्ट की एक ऐसी जगह थी जहाँ ज्यादातर इजिप्शियन अपना वक्त गुजारना चाहते थे। ये जगह उस जमाने में एक पार्टी सेंटर हुआ करती थी। ये जगह आज भले ही उतरी हुई और साइलेंट लग रही हो, मगर उस जमाने में ये जगह एक तरह से कलर से भरी हुई थी। इस जगह पर गोल्ड और सिल्वर की प्लेट्स हुआ करती थी जो कि सन को रिफ्लेक्ट करती थी। तो एक तरह से ये जगह उस जमाने में एक रिचेस्ट एरिया हुआ करता था, जहाँ रात भर सिर्फ पार्टीज और जश्न चलता था। यहाँ हर तरह के लोग हुआ करते थे, सिंगर्स, म्यूजिशियन, डांसर, तो कुछ लोग इस तरह के ब्लैक फ्लिप भी करते थे। तो ट्रेजर नंबर 3 हमारी लिस्ट का सबसे बेस्ट ट्रेजर है, जो कि है द वैली ऑफ द किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स, जिसका हिंदी में मतलब ही राजाओं की घाटी होता है। लगभग 16,000 बीसी से राजाओं की मम्मीज दफनाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया गया। मैं क्यों इस जगह को बेस्ट ट्रेजर कह रहा हूँ, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल ही जाएगा। मगर अब बात करते हैं इस वैली की। इस रॉक के अंदर 63 हिडन टॉम्स है, जिसमें इजिप्ट के मोस्ट फेमस फेरोज को रखा गया था। तूतनखामुन द बॉय किंग, जो इजिप्ट की सबसे फेमस मम्मी है। रैमसेस द ग्रेट बिल्डर, जिसने अबू सिम्बल टेम्पल बनाया, और इसी के साथ रैमसेस द थर्ड भी, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। आपने कई बार देखा होगा कि राजाओं की मम्मीज दफनाने के लिए ही पिरामिड्स बनाए जाते थे, जैसा कि हमने स्टेप पिरामिड में देखा कि वहाँ कितनी सारी मम्मीज मिली, और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है उनके पावर का। पर किंग तूतनखामुन और रैमसेस जैसे बड़े राजाओं को आखिर क्यों इतने अलग और शांत जगह पर दफनाया गया? और इसका जवाब है लुटेरे। एक पिरामिड साइन होता है कि उसमें मम्मीज के साथ बहुत सारा खजाना भी दफनाया गया होगा, और इसी का फायदा उस जमाने के चोर और लुटेरे भी लेते थे, जिस वजह से इजिप्शियंस ने सबकी नजर से दूर वैली ऑफ द किंग्स में मम्मी को दफनाना शुरू कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट ट्रेजर मौजूद है वैली ऑफ द किंग्स में, जो कि है हमारा ट्रेजर नंबर 2, द टॉम ऑफ तूतनखामुन। जब इस टॉम को 1922 में इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार खोला तो वो पूरी तरीके से चौंक गए थे, क्योंकि उनके सामने वो था जिस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था। जब उन्होंने पहली बार इसे ओपन किया तब उनके सामने कुछ ऐसा नजारा था, जिसमें राजा के 6 रथ, सिंहासन, खाना और शराब रखी गई थी, और दीवार की दूसरी तरफ मौजूद थी तूतनखामुन की मम्मीफाइड बॉडी। यहाँ एक के अंदर एक ऐसे 3 गोल्ड कॉफिन थे, जिसमें ऊपर के 2 कैफिन गोल्ड प्लेटेड थे, मगर अंदर वाला कैफिन पूरी तरीके से सोने का बना था। और उस तीसरे कैफिन के अंदर मौजूद थी उस 18 साल के फेरो की बॉडी, जिसे आज से 3000 साल पहले यहाँ पे रखा गया था। तो हमारा ट्रेजर नंबर 1, जिसे गेस करना बहुत ही इजी था, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे बनाने के लिए लगभग 20 साल का समय लगा था, जिसमें एक ब्लॉक का वजन 1 या 2 टन का है, जिसे यहाँ पे हर 2 मिनट में रखा गया था। ये स्टोन पूरे इजिप्ट से लाए गए थे, जिसमें अकेले ग्रेनाइट ही यहाँ से 500 मील दूर साउथ से लाए गए थे, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा वर्कर्स ने इसे बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। और जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा मैनमेड स्ट्रक्चर था, और अगले 4000 साल तक ये रिकॉर्ड इसी के नाम पर बना रहा। अगर आप इसे आज भी देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसे 4000 साल पहले बनाया गया था। इसकी भव्यता आज भी वैसी ही है जैसे आज से 4000 साल पहले थी।